नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 दिसंबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के इन जिलों में होगी अच्छी बरसात, गेहूं, सरसों और रबी की फसलों के लिए होगी फायदेमंद। इंद्री की धन्यवाद रैली में सीएम नायब सिंह सैनी ने किया बड़ा ऐलान, बताया कब से हरियाणा की महिलाओं के खाते में आएंगे 2100 रुपए। जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा के किसानों के लिए काम की खबर, 31 दिसंबर तक है रबी फसलों का बीमा कराने का मौका। हरियाणा में गुरु ब्रह्मानंद जयंती के अवसर पर आज रहेगा प्रतिबंधित अवकाश, इनकी रहेगी छुट्टी। पंचायत के पास जमीन नहीं तो साथ लगते गांव में काटे जाएंगे प्लाट, हरियाणा सरकार खरीदेगी जमीनें, बताएंगे पूरी अपडेट। जिला न्यायालय हिसार में आई क्लर्क के पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार भेजे अपने आवेदन। हरियाणा सरकार ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग, सीईटी समेत कई अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। हरियाणा रोडवेज की बसों में अब फ्री में हो पाएगा सफर, नहीं लगेगा एक भी रुपया, आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा। जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा रोडवेज बसों में स्पीड लिमिट हुई तय, निर्धारित गति सीमा में बस चलाने के निर्देश हुए जारी। और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता श्याम बेनेगल का निधन, 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, 8 बार जीता नेशनल फिल्म अवार्ड। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और वहां से आने वाली ठंडी हवाओं से जहां हरियाणा में ठिठुरन बढ़ी हुई थी, वहीं कल हुई बरसात ने और ज्यादा ठंड को बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बरसात गेहूं, सरसों और रबी की फसलों के लिए काफी फायदेमंद होगी। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि 24 से 26 दिसंबर के मध्य मौसम इसी प्रकार खुश्क बना रहेगा। कई जगह पर कोहरे की हल्की से घनी चादर देखी जा सकती है। 27 दिसंबर को सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में हल्की बरसात के अनुमान जताया गया है। उसके बाद 28 दिसंबर को अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में अच्छी बरसात हो सकती है। वहीं चरखी दादरी, भिवानी, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, नूंह और पलवल में हल्की बरसात होने के भी आसार मौसम विभाग ने व्यक्त किए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार में क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडॉक आधार पर 6 महीने के लिए होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2025 रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना आवश्यक है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना भी आवश्यक है तथा अंग्रेजी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष हो सकती है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में आज यानी 24 दिसंबर को गुरु ब्रह्मानंद जयंती के चलते विशेष अवकाश रहेगा। इस विषय में हरियाणा सरकार द्वारा आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है। सरकार ने हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले संबंधित विभागों, सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों व शिक्षा संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी ने इस संबंध में आधिकारिक ऑर्डर जारी करते हुए संबंधित विभागों, सरकारी कार्यालयों, बोर्ड, निगमों व शिक्षा संस्थानों में प्रतिबंधित अवकाश के लिए सूचित किया है। हालांकि आज स्कूलों में गुरु ब्रह्मानंद जयंती के अवसर पर अवकाश नहीं रहेगा। सामान्य दिनों की तरह ही स्कूलों में क्लास लगाई जाएंगी। आज सिर्फ सरकारी कार्यालयों में प्रतिबंधित अवकाश रहेगा। इस दौरान कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों का अवकाश रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 28 दिसंबर को कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। 28 दिसंबर की सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में इस बैठक का आयोजन होने जा रहा है। इस बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा और नई परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल की इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री बजट और जीएसटी को लेकर हुई मीटिंग के बारे में जानकारी देने के अलावा प्रदेश के बजट को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। आपको यहाँ पर एक बात बताते चले कि हाल ही के दिनों में 2 दिन के जैसलमेर दौरे पर मुख्यमंत्री ने केंद्र के प्री बजट से पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में हिस्सा लिया था। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी शामिल हुए थे। इन दोनों महत्वपूर्ण बैठकों में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, उनके बारे में भी सीएम नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी की संशोधित पॉलिसी भी पारित हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश की विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक सुधारों समेत कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्लाट मिलने की बाट जो रही लाभार्थियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि इस योजना के तहत 5 लाख ग्रामीण परिवारों ने प्लाट के लिए आवेदन किया है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि बड़ी संख्या में पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास गरीब परिवारों के लिए प्लाट काटने की जगह ही नहीं है। इससे निपटने के लिए सरकार ने अब 4 से 5 गाँव के क्लस्टर बनाने की एक योजना बनाई है, जहाँ साथ लगते गाँव के गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में सीएम नायब सिंह सैनी ने आवास विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि कोई भी पात्र परिवार
प्लाट के लाभ से वंचित न रह पाए। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में पंचायती मामलात या फिर अन्य उपलब्ध जमीन की खरीद की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना पर तकरीबन 2,950 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद जताई गई है। पहले चरण में 2 लाख गरीब परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। उसके बाद शेष 3 लाख परिवारों को प्लाट उपलब्ध करवाए जाएंगे। महाग्रामों में 50 और बाकी गाँवों में 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। जिन परिवारों की सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है, केवल उन्हें ही प्लाट का लाभ दिया जाएगा। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि जहां ये 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे, वहां पर शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, पक्की सड़क, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, पार्क, ओपन ग्रीन स्पेस आदि उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं प्लाट दिए जाने के बाद लाभार्थियों को घर बनाने के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। हरियाणा रोडवेज की बसें अब निर्धारित स्पीड लिमिट के अंदर ही चल पाएंगी। दरअसल प्रदेश विभाग द्वारा बसों की लिमिट तय कर दी गई है। नेशनल हाईवे पर ये बसें 80 किलोमीटर प्रति घंटे के दायरे में ही चलेंगी। वहीं बाकी मार्गों पर तय गति से ये रोडवेज बसें दौड़ पाएंगी। बता दें कि सीएम विंडो पर ओवर स्पीड को लेकर एक मामला पहुंचा था, जिसके बाद निदेशालय द्वारा सभी महाप्रबंधकों को सरकारी और किलोमीटर स्कीम की बसों को निर्धारित गति सीमा में चलाने के निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में हरियाणा रोडवेज की सड़कों पर फर्राटा भरती हुई बसों के कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए हैं। वर्तमान में रोडवेज के बेड़े में तकरीबन 4,000 बसें हैं। चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजीव और सुधीर अहलावत ने बताया कि बसों का मार्ग अनुसार समय फिक्स है, लेकिन लंबे रूटों पर काफी समय लग जाता है। बस जब अपने गंतव्य पर देरी से पहुंचती है तो ड्राइवर से इस बारे में जवाब मांगा जाता है। इसलिए विभाग की स्पीड लिमिट के साथ मार्गों के समय को लेकर भी दोबारा सर्वे करना चाहिए। कई बार मजबूरीवश चालक को बसों को तेज दौड़ाना पड़ता है। 17 नवंबर को हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी की तरफ से पीजीटी अंग्रेजी का स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया गया था। इसमें प्रदेश भर से लगभग 4,800 आवेदक शामिल हुए। 12 दिसंबर को परिणाम पर आपत्तियों की वजह से फाइनल रिजल्ट से 33 प्रश्नों के उत्तरों को हटा दिया और ग्रेस अंक का फार्मूला लगाकर 100 अंकों में से परिणाम घोषित कर दिया गया। 19 दिसंबर को आवेदकों ने स्क्रीनिंग टेस्ट फिर से कराने की मांग को लेकर एचपीएससी में शिकायत दी। एचपीएससी के सचिव IAS मुकेश आहूजा ने कहा कि विशेषज्ञों की राय से परिणाम तैयार किया गया था। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी अंग्रेजी स्क्रीनिंग टेस्ट में 33 प्रश्न गलत होने के बाद भी परिणाम जारी कर दिया गया। इसके विरुद्ध आवेदक हाईकोर्ट जा पहुंचे। हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एचपीएससी को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। आवेदकों का कहना है कि कमीशन की तरफ से साल 2018 में दायर सिविल रिट पिटीशन में भी दलील दी गई थी कि 14% प्रश्नों के उत्तर गलत होने पर विशेषज्ञों की राय पर फिर से परीक्षा ली गई है। तो अब यानी 33% प्रश्न गलत होने पर भी फिर से परीक्षा क्यों नहीं आयोजित करवाई जा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा आम जनता के लिए अनेकों योजनाएं लागू की गई है। इसी क्रम में सरकार द्वारा हैप्पी कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने की सुविधा दी जाती है। बता दें कि इस योजना से तकरीबन 23 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश के पात्र लोगों को हर साल 1,000 किलोमीटर तक की फ्री बस यात्रा की सुविधा दी जाती है। जो लोग इस योजना में कवर होते हैं उन्हें सरकार द्वारा स्मार्ट कार्ड दिए जाते हैं। इस कार्ड को दिखाकर रोडवेज की बसों में फ्री में सफर किया जा सकता है। इस योजना के लिए आवेदक की वार्षिक आय की बात करें तो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। पात्र लाभार्थी को कार्ड की एवज में केवल 50 रुपए का शुल्क अदा करना होगा। इस योजना के लिए आपके पास आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके लिए आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अप्लाई करवा सकते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में यातायात जाम की समस्या जल्दी ही हल हो जाएगी, क्योंकि अब शहर में स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। इससे यातायात को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा, साथ ही जाम की समस्या भी हल हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन स्मार्ट सिग्नल में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि ट्रैफिक के फ्लो को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे कि ट्रैफिक की स्थिति को समझने और उसके हिसाब से सिग्नल के टाइम को ऑटोमेटिक मोड में समायोजित करने में सहायता मिल पाएगी। इस तकनीक के माध्यम से ट्रैफिक लोड भी मैनेज किया जा सकेगा। स्मार्ट सिग्नल ट्रैफिक डेंसिटी, मौसम और घटनाओं के आधार पर अपनी टाइमिंग को एडजस्ट कर पाएंगे, जिससे कि ट्रैफिक फ्लो बेहतरीन होगा और ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिल पाएगा। इससे पर्यावरण पर भी कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियों का इंजन ज्यादा देर तक बंद नहीं रहेगा और प्रदूषण का स्तर भी सुधरेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार की जीत पर लोगों का आभार जताने के लिए धन्यवाद रैलियां कर रहे हैं। इसके तहत कल दोपहर में सैनी करनाल के इंद्री पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और भाजपा की जीत के लिए धन्यवाद किया। सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने चुनावी संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 21 रुपए देने की बात कही थी। हम इस संबंध में रोड मैप तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में जब हरियाणा का बजट सेशन आएगा तो इस सेशन में हम इसके लिए बिल
बिल लेकर आएंगे। हमारी सरकार महिलाओं को 21 रुपए देने का काम करेगी। इसकी पूरी रचना योजना तैयार करने के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, ताकि हम हरियाणा की महिलाओं को इस योजना के साथ जोड़कर उन्हें लाभ दे सकें, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना सकें। सीएम सैनी ने कहा कि जल्द ही यानी अगले साल 2025 से हरियाणा में सभी महिलाओं को हर महीने 21 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक दिन पहले एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें हम प्रदेश के किसानों की सभी फसलें 100% MSP पर खरीदेंगे। केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के हित में सोचती है, इसलिए किसानों के लिए फैसले लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोमवार को पिहोवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। धन्यवाद कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने पिहोवा क्षेत्र के अंदर 28 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से 4 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें प्राचीन सरस्वती नहर पुल, किसान सेवा सदन और 50 बिस्तर के अस्पताल का उद्घाटन किया। इन पर 26 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत आई है। इसके अलावा 2 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से टोकर माइनर के सुधार कार्य का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर हल्का वासियों को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि पिहोवा विधानसभा क्षेत्र के 15 गांव में 10 करोड़ रुपए की लागत से जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी की सप्लाई हेतु पाइपलाइन डलवाई जाएगी। गांव रुआ में जमीन उपलब्ध होते ही पशु अस्पताल बनाया जाएगा। साथ ही गांव गुमथला में भी पशु चिकित्सालय का निर्माण करवाया जाएगा। इस्माइलाबाद तथा सियाणा सैयदा में PHC को अपग्रेड किया जाएगा। गाँव थाना में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को PHC में अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिहोवा की सरकारी अस्पताल में मशीनों की आवश्यकता को भी पूरा किया जाएगा। ड्रेन के दोनों तरफ चीका रोड पर पुल बनाया जाएगा। गाँव चनाल हेडी के नजदीक और रोड पर स्थित कैथला बंद पर 2 पुलों का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पिहोवा हल्का के स्कूलों को नवीनीकरण हेतु व मरम्मत हेतु 5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने पिहोवा हल्का में PWD की सड़कों के नवीनीकरण के लिए भी 10 करोड़ रुपए तथा मंडी बोर्ड की सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि अलग से देने की घोषणा की। उपरोक्त घोषणाओं के अलावा मुख्यमंत्री ने पिहोवा के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। हरियाणा में पशुपालन तथा डेयरी विभाग की पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन को सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में शामिल किया गया है। अब यह योजना 45 दिन की निर्धारित समय सीमा के प्रदान की जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। इस योजना के लिए विभाग के उपमंडल अधिकारी को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। शिकायत निवारण के लिए उप निदेशक पशुपालन तथा डेयरी व सघन पशुधन विकास परियोजना को प्रथम अपीलीय अधिकारी, जबकि हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक अथवा उप निदेशक स्तर के उनके प्रतिनिधि को द्वितीय अपीलीय अधिकारी बनाया गया है। हरियाणा के किसानों के लिए एक काम की खबर है। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिन किसानों को इस स्कीम का लाभ नहीं लेना है, उन्हें अपने संबंधित बैंक में जाकर आज यानी 24 दिसंबर तक लिख कर देना होगा। अन्यथा ऋणी किसानों के बैंक अकाउंट से प्रीमियम राशि काटकर स्वतः यानी अपने आप ही फसलों का बीमा कर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा के किसानों को 31 दिसंबर तक निर्धारित प्रीमियम राशि देकर अपनी फसलों का बीमा करवाना होगा। 29 दिसंबर तक अपने खेतों में उगाई गई फसलों का ब्यौरा जमा करवाना होगा। सरकार द्वारा फसलों के लिए बीमा प्रीमियम राशि और मुआवजा राशि निर्धारित कर रखी है। आपको यहाँ पर बताते चले कि स्कीम के तहत किसानों को गेहूं के लिए प्रति एकड़ 1148 रुपए, जौ के लिए 731 रुपए, सरसों के लिए 770 रुपए, चना के लिए 564 रुपए और सूरजमुखी के लिए 778 रुपए प्रीमियम राशि अदा करनी होती है। किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने व MSP के तहत फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण अवश्य करवाएं। PM फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान निर्धारित समय के दौरान अपनी फसलों का बीमा अवश्य करवा लें। CNBC के सूत्रों के हवाले से एक जानकारी सामने आ रही है। टेलीकॉम कंपनियों को अब अपने यूजर्स के लिए वॉइस प्लस SMS पैक का ऑप्शन अलग से देना होगा, क्योंकि कई यूजर्स केवल कॉलिंग के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें मौजूदा डेटा पैक के साथ कॉलिंग प्लस SMS के लिए रिचार्ज करवाना होता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है। वहीं कई यूजर्स 2 सिम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक कॉलिंग के लिए तो दूसरा इंटरनेट के लिए होता है, लेकिन उन्हें रिचार्ज दोनों के लिए करना पड़ता है। ऐसे में सरकार इसके लिए एक नई गाइडलाइन लाने की तैयारी कर रही है। इससे देश के तकरीबन 30 करोड़ यूजर्स को डायरेक्ट फायदा पहुंचने वाला है। देश की 3 मेजर टेलीकॉम कंपनियों यानी वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल ने इसी साल 3 और 4 जुलाई से रिचार्ज के दाम 25% तक बढ़ा दिए हैं। तब जियो के 239 रुपए वाले प्लान की कीमत 299 रुपए और एयरटेल का 179 रुपए वाला सबसे किफायती रिचार्ज प्लान अब 199 रुपए का हो गया है, जिसके बाद से ही बिना डेटा के पैक देने की मांग उठने लगी थी।
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स में 498 अंक की तेजी दिखाई दी और 78,540 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 165 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 23,753 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट रही। वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 32 में तेजी और 18 में गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक ने बाजार को ऊपर चढ़ाने का काम किया, जबकि जोमेटो, मारुति सुजुकी और टीसीएस ने सेंसेक्स को नीचे खींचा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 787 रुपए बढ़कर 76,164 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत की बात करें तो 2,267 रुपए बढ़कर 87,400 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,150 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 77,600 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।